और एक व्यंग की घटना अब तक सुनाता हूं मैं, आपको बहुत आनंद आएगा, इस बात की मेरी जवाबदारी। चुनाव हमारे यहाँ होते रहते हैं, आपको पता ही है ना। चुनाव के पहले पहले एक नारा था, जीतेगा भाई जीतेगा, बाबू पटेल जीतेगा। जैसे जो भी खड़ा हुआ है उसका नाम लेते थे, जीतेगा भाई जीतेगा, बाबू पटेल जीतेगा। अभी 4-5 साल से वो नारा बदल गया। अब नारा ये हो गया, दादा की झलक सबसे अलग। दादा 3 महीने से नींद आया हो तो भी दादा की झलक सबसे अलग। सबसे अलग। दादा अनपढ़ अंगूठा टेक हो तो भी दादा की झलक सबसे अलग। अब वो लड़के चिल्ला रहे दादा की झलक सबसे अलग। चुनाव चल रहे थे, दादा भीतर गया तो बाहर ही नहीं आ रहा घर में से। तो एक लड़के को बुलाने भेजा, दादा को बुलाया, यार कब तक चिल्ला, दादा की झलक सबसे अलग। मेरा सम्मान कर रहे हो डायरेक्ट, दादा की झलक सबसे अलग। आप तो नहीं लड़ते हो चुनाव ठाकुर साहब। क्या नाम आपका? मनोज कुमार आप ही है? वही कह रहे हैं, दादा की झलक। मैं तो बड़ा दुखी हो गया था जब से वो मनोज कुमार निपटे थे, तो मैंने कहा मेरा क्या पता आप हो, अब काय का टेंशन, जान तो गया था। हाँ, अब थोड़ी अब कोई टेंशन नहीं पालेंगे। दादा की झलक सबसे अलग। वो दादा भीतर गया तो बाहर नहीं आ रहा, तो एक लड़के को बुलाने भेजा, दादा को बुला, यार कब तक चिल्ला, दादा की झलक सबसे अलग। ये भीतर बुलाने गया और दादा दूसरे दरवाजे से बाहर आ गया, तो फिर तीसरे को, दूसरे को बुलाने भेजा, जा उसको बुला ले, दादा आ गए, बोलेंगे बाहर दादा की झलक सबसे अलग। तो वो जो गया था भीतर, वो भीतर से कह रहा, तुम तुम्हारे हिसाब से बोलो, दादा की झलक सबसे अलग, मैं भीतर ही रहूंगा। बोले क्यों? बोले भाभी की झलक दादा से भी अलग। ये स्थिति चुनाव ने कर दी। टिप्पणी अच्छी। अब ये स्थिति हमने कर दी। अब क्या हुआ कि एक आदमी चुनाव में खड़ा हुआ। अब उस बाबू पटेल का ये चक्कर हो गया कि वो ग्राम पंचायत के चुनाव में 100-150 वोट से हारने की आशंका। तो एक दलाल ने राय दे दी कि अगर काकी को मैं बात कर लेता हूं, अगर काकी फार्म भर दे और चुनाव लड़ ले और 150 वोट काट ले, तो बाबू पटेल की मिसेस आराम से जीतेगी पटलन, मतलब महिला सीट थी। अब उसके पास गए, बोले कब तक आदमी से आलू प्याज बिकवाएगी? बोले दादा क्या करें? अरे बोले चुनाव फार्म भर, महिला सीट है। बोले दादा वोट कौन देगा? बोले हम दिलाएंगे, गांव वाले देंगे। अरे बोले दादा पैसे नहीं है। बोले मकान किसके नाम? बोले मेरे, बेच दे। अरे दादा फिर रहेंगे कहाँ? फिर तो हम नूह में जैसे रोहिंग्या बांग्लादेशी होगा वैसे हो जाएंगे। अरे बोले महीने 2 महीने किराए के मकान में रह लेना, उसके बाद तो कल्ली भाभी तू करोड़ों कमाएगी। मकान बेच दिया कल्ली भाभी ने, चुनाव लड़ा, फार्म भरा, वोट डल गए, रिजल्ट आया तो कल्ली भाभी की जमानत जब्त हो गई। अब कल्ली भाभी और उसके हस्बैंड के पास एक ही काम बचा, रोज सुबह उठे, मुंह धोए, चाय पिए और उसको ढूंढने निकल जाए जिसने इनको खड़ा करा। 6 महीने हो गए ढूंढते ढूंढते। 6 महीने बाद कल्ली भाभी के हस्बैंड की नजर उस दलाल पे पड़ी, तो इसकी पीड़ा कैसे निकली होगी वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज्यादा मारामारी हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होती चुनाव में। हम तो कांग्रेस और भाजपा वाले दो है, आपके यहाँ तो बुआ को झेलो, भतीजे को झेलो, फिर यहाँ एक आदमी आता है कांग्रेस में कहीं का खड़ा होता है, वो योगी जी तो बॉस है ही सही, भगवान भी डरे उनसे। तो बोले योगी जी आए तो भगवान खुद भीतर चले जाते हैं, बोले ये बात करके चले जाए फिर बात करें। ये तो मैं निवेदन। अब क्या हुआ, 6 महीने बाद जब इसकी नजर उस दलाल पे पड़ी तो इसकी पीड़ा कैसे व्यक्त हुई। अबे ओ चोर, तू चोर, गुंडे, हरामखोर, लुच्चे, चालाक, दल बदलू, दगाबाज, बेवड़े, भीतर घाती, क्यों रे उजाले में पंजा, अंधेरे में हाथी, साइकिल में पोता, कमल में नाती। फार्म भरा उस दिन तो खूब नाचा ढोल पे, झंडे बैनर टांगने भी खुद चढ़ा था पोल पे। बस 9 दिन की नोटंकी थी पर खूब हाकी डींग, और फिर ऐसे गायब हुआ जैसे सपा से अमर सिंह। 5 दिन के प्रचार में ही कर दिया रे कड़का। काजू करी, मटर पनीर, पराठे पे मक्खन और दाल तड़का। 9 बजे कचौड़ी, 10 बजे समोसा, 11 बजे मांगता था इडली और डोसा, सूप के बाद स्प्रिंग रोल, बर्गर के बाद पिज्जा, काजू के साथ अखरोट, बादाम के साथ पिस्ता। नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी। अगली लाइन में कोई व्यंग हो गया हो तो ताली बजाना।
नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी, और आज इतना कड़वा कैसे हो गया रे? तूने तो शहद भी शक्कर डाल के पी। वाह 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 वाह, तुमने तो शहद भी शक्कर डाल के। और क्या बोला था तू? क्या बोला था तू कि तेरी लॉटरी खुल जाएगी, बस 5 लाख खर्च कर दे, फिर तो कल्ली भाभी करोड़ों कमाएगी। तूने 5 लाख का कर्जा करवाया, 50,000 तो ब्याज में ही ठुकवा दिए। मकान बेचने के बाद रुपये कम पड़े तो गाय भैंस बेल, बाद में बर्तन बिकवा दिए, और वोट देने कोई नहीं आया। हाँ, कल्ली को सांत्वना देने पूरे मोहल्ले की औरतें आई, वो 4 मुर्गियां बची थी तो उनके वेलकम में निकल गई। धूर्त शिरोमणि, ए तूने मुझे चने के झाड़ पे ही चढ़ा दिया। क्यों रे? आधे वार्ड के वोट गिनवाए और पूरी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा दिया। 1426 वोट उंगली पे ही गिनवा दिए। एक अम्मा का, 2 दुबे के, 3 त्रिवेदी के, 4 चतुर्वेदी के, 5 पंचोली के, 6 छेदी लाल के, 7 सलीम के, 8 मुनीम के, 9 नई के, 10 कसई के, 11 गणेश के, 12 ब्रजेश के, 13 तेली के, 14 तंबोली, 15 अल्लाह बेली। वाह वाह साहब, वाह 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 वाह। 2.5 घंटे तक गिनने के बाद बोला था तू कि कल्ली भाभी आ रही है 220 वोट से जीत कर। ये तेरी उंगलियां है कि ये राजा का कंप्यूटर? कल्ली की तो जमानत भी गई, मेरी खुद की हालत सहारा के ग्राहकों जैसी हो गई। वाह 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 वाह, क्या व्यंग है। जिस दिन वोटों की गिनती हुई उस दिन मैं शर्म के मारे धरती में गड़ा था, और तू तो उस दिन भी दारू पी के फुंदी बई के घर में पड़ा था। वाह वाह वाह। एक अंतिम कविता है, चुनाव चुनाव चुनाव। हाँ। एक चुनाव की कविता का हमारा मनोज मद्रासी ने याद दिलाई है। चुनाव में क्या कि हमारे गांव में चुनाव थे, आपके यहाँ तो ज्यादा लफड़े, हमारे यहाँ बहुत प्रेम भाव से ही चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। एक मंत्री जी को बुला लिया डायरेक्ट, सुलभ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन था। मंत्री जी ने फीता काटा, लोग चिल्लाए, बीच में से फीता कटता आपने साइड से काट दिया। बोले इधर ही तो साइड में बाथरूम लेटरिन बनी थी, तो जिधर बना ही उधर कटा। अरे बोले नहीं, वो बीच में ही कटता है, जोड़ो। बोले जोड़ दो, फिर काट देंगे, फिर काट दिया। मंत्री जी ने भाषण शुरू करे, जब तक हमारी सरकार है हम देश में सुलभ कॉम्प्लेक्स की कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सरकार 5-5 किलोमीटर पे सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाएगी। एक कार्यकर्ता बोला इस एरिया में लोग भूख से मरे हैं यार, इधर नहीं बनवाएगी, उधर बनवाएगी। तब तक एक 65 साल के बूढ़े आदमी पे मंत्री जी के नजर पड़ी, तो उससे पूछ लिया, बाबा हिंदुस्तान की आजादी को आज 65 साल 6 महीने और 26 दिन हो गए, तू बता तुझे पूरा आराम मिला कि नहीं मिला? वो गरीब बोला, हुजूर अब तो भाड़ में पड़े हुओं से भी पूछने लग गए तू जला कि नहीं जला। वाह वाह, क्या कहने साहब, क्या लाजवाब। मंत्री जी चले गए। चुनाव चल रहे, नगर पालिका के पोस्टर लगे, पूरा शहर होर्डिंग से भरा हुआ है। पीपल के पेड़ के नीचे 12x14 का रंगीन पोस्टर टंगा। आधे पोस्टर में बाबू पटेल का फोटो, नीचे लिखा बाबू पटेल जिताओ समिति। मैंने कहा नई समिति है क्या? बोला रात को बने 1:30-2 बजे। मैंने कौन कौन है नई समिति में? नहीं, इसके बाप ने भगा दिया घर से, अभी तो पटेल अकेला ही है। आधे पोस्टर में पटेल की योग्यताएं लिखी, कर्मठ, योग्य, सुशील, पढ़े लिखे, ज्ञानी, समझदार, अनुभवी, जुझारू, आधी रात को हाजिर होने वाला लीडर। आधी रात। मैंने कहा पटेल आधी रात को दिन में चले जाते हैं? नहीं, दिन में कार्यकर्ता जाते हैं, फिर रात को हम जाते हैं। पोस्टर देख के मैं घर आने लगा था, अम्मा आ रही पीछे से दौड़ी दौड़ी, पहले की तरह तेरे दादा का ध्यान रखना ना, अगर दिल्ली भेजना है। मैंने कि दादा 80 साल के फिर खड़े हो गए, आखिरी बार ट्राई मार रहे हैं। मैंने कि लड़के किनके? ये मेरे ही है। मैंने कि ये बड़ा? बोले वो 25 साल का, ये 20 साल का, ये 15 का, ये 10 का, वो एक पीछे 5 का। मैंने कि अम्मा हाँ, सब बच्चों की उम्र में 5-5 साल का अंतर कैसे मेंटेन करा? तेरे दादा तो नेता है ना, दिल्ली में ही रहते थे, चुनाव के टाइम पे ही गाँव आते थे। मैंने कि अम्मा बुढ़ापे में झूठ मत बोलो, वो 2.5 साल का है। हाँ, बीच में एक मध्यावधि हुआ। मैं घर गया, मेरा छोटा है अपना घर,
14x40 का। मेरे को मेरे ही घर में घुसने की जगह नहीं, इतने आदमी खड़े। मैं कैसे आए? जनसंपर्क। तो इकट्ठे आ गए। हाँ पे कहाँ बार बार चाय बनाएगा तू, प्रोग्राम में रहता है। चाय पोए जलेबी जो करना एक बार करा देना, खत्म कर। मैंने कहा मैं मेरे घर में घुस के एक गिलास पानी पी लूं। हाँ पी ले, पर याद रखना दादी कूदी है। मैंने की दादी कहाँ कूदी? ये चुनाव में कूदी। मैं दूसरी बार घुसा, दूसरा चिल्ला रखा पंडित चाची लड़ रही। मैंने रिपोर्ट डाल, पहले भी लड़ती थी। बोले नहीं अब मेरे से नहीं लड़ती, चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। मैं तीसरी बार घुसा, तीसरा चिल्लाया। इस बार भाभी को उतार रहे हैं। मैंने पहले डैडी को उतारा था तो डेड बॉडी बाहर रही थी, तेरा कुआं गहरा है। बोले नहीं कुएं में भाभी नहीं उतरी, मैं फिर चुनाव में उतार। मैं चौथी बार घुसा और चौथे ने कोई ढंग की बात की हो तो प्रत्येक वो श्रोता जिसने अभी तक एक बार भी ताली बजाने की जहमत नहीं की, वो भी ताली बजा देना। मैं अभी अभी रुको, पार्ले का बिस्कुट चाय में कितनी देर रखना, ये अकल अपन में होनी चाहिए। मैं चौथी बार घुसा और पीछे से एक चौथा चिल्लाया, मिसेस का ध्यान रखना। मैं किसकी मिसेस? मेरी। किस मिसेस तेरी और ध्यान में रखूं? नहीं वो खड़ी है। मैं खड़ी है तो बिठा दे। ये पहले भी तो बैठी थी। नहीं पहले मैं नहीं बिठाई थी क्योंकि अपना चुनाव चिन्ह गलत था। अच्छा क्या था? डूबता सूरज। इस बार क्या उगता सूरज है? नहीं इस बार भागती भैंस है। मैंने कहा क्यों रे घोंचू, भैंस तो बैठी हुई ले लेता, भागती भैंस के पीछे। नहीं पीछे मिसेस खड़ी डंडा लेके, अब तो भागना ही है। अब तो पोस्टर छप गए। पट्टे ने पीले कागज पे काले से छपवाया, भीतर की जेब से पोस्टर निकाला। मैंने बड़ी मुश्किल से घड़ी खोली, पोस्टर देखा तो मैं चौंका। मैंने क्यों रे इस पोस्टर में तो 2 भैंस है। वो बोला ढंग से देख, इधर वाली भैंस है, इधर वाली मिसेस है। इधर से एक लंगड़ा चला आ रहा, चुनाव चल रहा, कोई फिरी नहीं गाँव में। इधर से एक लंगड़ा चला आ रहा, अल्ले क्या उतने ही बात कलता लेगा, मैं भी खला। मैंने तेरे हाथ में पट्टा डाला, पाँव में प्लास्टर चढ़ा तो फिर क्यों खड़ा? म्युनिसिपैलिटी पलटी के चुनाव में खड़ा। मैंने कहा कुर्सी पड़ी तू बैठ जा, खले होने का टाइम तो यही है। जिंदाबाद। मैंने कहा फिर खड़ा हो जाना, अभी तो बैठ जा, तेरे हाथ में पट्टा डाला। पट्टा डाले तो क्या वोट नहीं डलते? मैंने कहा बैठ जा, तेरे पैर में ताजा ताजा प्लास्टर है, ज्यादा चलेगा फिरेगा तो हड्डी खिसक जाएगी। बैठ जाऊंगा तो कुर्सी खिसक जाएगी। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट कौन देगा? तूने 3-3 बार तो दल बदल लिया, भाभी को भेजता ना, वो कहां गई? उतने आदमी बदल लिया। अरे तो लड़के कहाँ हैं? मैंने पूछा लड़के कहाँ हैं? 2 जेल में है। 2 जेल में और 2 को अभी पुलिस ढूंढ रही है। अरे तो क्यों रे, पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई, वो पुलिस वाले के साथ ही तो गई। अरे तो तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो चुनाव में खड़ा ही क्यों हुआ? नहीं फिर कहाँ खड़ा होता? फिर कहाँ खड़ा होता? मैं जहाँ खड़ा होता था वहां कोई खड़ा नहीं रहता था। तो फिर गांव वालों ने राय दी कि भले लोगों में खड़े होने का टाइम गया, जाओ चुनाव में खड़े हो। जब से यहीं खड़ा हूं, मेरी बेटी आती है तो 2 ही टाइम रोटी का टिफिन दे जाती है। अच्छा तो घर में तेरी बेटी अकेली है? मतलब नहीं अकेली थी कल तक, रात को जमाई साहब छूट के आ गए। जमाई साहब क्या नाइट शिफ्ट में थे? आई मीन फैक्ट्री से छूटे? नहीं वो फैक्ट्री में क्यों लगेंगे, तो कहां से छूटे? जेल से छूटे। हमारे तो उधर ही जाते हैं, उधर से ही आते हैं। पूरा खानदान अच्छा है। जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खिलाफ चाल चलन के कारण पुलिस ले गई। अगले जवाब पे आपकी तालियां जरूरी है। मैंने कहा जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खिलाफ चाल चलन के कारण। तो छूटे कैसे? अच्छे चाल चलन के कारण। कब छूटे? 15 अगस्त को जब सब छूटे। 1-1.5 मिनट अंतिम कवि सम्मेलन का आज का हम समापन करेंगे। अब वो एक हकला, क्या हकला मफतलाल भैया, वो कोई से बात नहीं कर रहे, आकड़ के खड़ा खाली रहते नहीं। कहीं हारे तो हार जाएंगे लेकिन हाथ नहीं जोड़ूंगा, रहते नहीं कहीं।
हाथ नहीं जोड़ूंगा, इसके दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। हाँ, जो होगा हो जाएगा। 2 करोड़ खर्च कर दिए पर हाथ नहीं जोड़ेगा, है क्या? नहीं, राहुल गांधी ने हाथ जोड़े क्या? नहीं जोड़े। नहीं, उनने कहा सुप्रीम कोर्ट पे देखेंगे, अभी साल 6 महीने की तो व्यवस्था हुई, फिर निकल जाएंगे। यूं अब अपने नेता सब बड़े, इन सब की वजह से आज देश यहाँ तक खींच खांच के लाए अपन। 76 साल कैसे पूरे हुए? तो मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, हम किसानों में अकल नहीं हमारे यहाँ है, पी चिदम्बरम है, गैलरी में गमले रखे और 150 करोड़ की गोभी बेच दी, तब जाके खेती होती है। लगे हुए हैं हल न बकर, पसीने पसीने हो रहा है। ये गलती हमसे हो रही। तो अब वो खड़ा हकला, मैंने पूछा तू कैसे खड़ा? यूं ही खाली पीली खड़े। अरे तो अपने गांव में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव चल रहे हैं यार, और लोकतंत्र के यज्ञ में आहुति डालने के लिए प्रत्येक घर से एक एक आदमी खड़ा, और तू खाली पीली। मैं तो खाली पीली खड़ा था। अरे तो क्या तेरे घर से कोई खड़ा नहीं हुआ क्या चुनाव में? नहीं, यूं तो खड़े हैं ना, बड़े पापा खड़े हैं। बड़े पापा जिनको 2 साल पहले लकवा मार गया, वो 2 साल से घर में ही तो पड़े। हाँ, 2 साल से घर में ही पड़े, तो फिर घर वाले बोले तब इनको कर दो खड़े। अरे तो क्यों खड़े? इसी बहाने थोड़ा घूम फिर लेंगे, गांव वालों की खबर ले लेंगे। अरे पर इस हालत में इस लकवे के मरीज को कैसे घर घर ले जाओगे? इस बार तो खटिया सही थी, निकलेंगे। और अगली बार तो हालत और बिगड़ेगी, तो लोग घर पे ही खबर लेने आएंगे। मैंने कहा काम का क्या होगा? काम किसे करना है? बड़े पापा को तो खटिया पे पड़े पड़े मतदाताओं से राम राम करना। फिर जनता से वोट की अपील कौन करेगा? हम 4 भाई हैं, तुम क्या बोलोगे? हम जनता से बोलेंगे कि ऊपर बड़े पापा पड़े हैं, इनको आगे बढ़ा दो, ये 80 साल के होगा, अब इनकी एक बटन और दबा दो। मैंने कहा क्यों रे, ये सूखे नल, फूटी गटरें, उखड़ी सड़कें, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, उधर सूरों के झुंड, इधर मच्छरों की भरमार, वहां स्वाइन फ्लू, इधर डेंगू बुखार, ये सब कौन देखेगा? जनता देखेगी। जनता कब तक देखेगी? 5 साल। अरे यार 5 साल क्यों रे? 5 साल से बेचारी जनता यही देख रही थी। हाँ, तो अब जनता को आदत पड़ जाएगी कि देखना क्या। अरे तो फिर तू क्या देखेगा? मैं तो जनता को देखूंगा ना। मैंने कहा ये तमाम समस्याएं अंतिम है, विदा करें। ये तमाम समस्याएं तो निर्दोष जनता देखेगी, और समस्या देखती हुई जनता को पीछे से तू देखेगा। इसका मतलब ये पंडित अशोक नागर नहीं समझा, तो उसने मुझे डांट दिया, तूने वो गाना नहीं सुना। मैंने कहा इसके लिए कौन सा गाना बना? वो गाना है ना, इन नजारों को तुम देखो, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। जय हिंद, जय।